अगर आप सीयूटी 2027 की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, आप क्लास 12th में हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि 2027 में जब हम क्लास 12 पास आउट होंगे तो हम कौन सा ऐसा एग्जाम दें जिससे इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज में हम अप्लाई कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा और इस सीयूटी के एग्जाम में कई सारे सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं, डोमेन के होते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसे हम जीएटी कहते हैं। जीएटी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत परेशान करता है। चूंकि लैंग्वेज और डोमेन आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी आसानी होती है सीयूटी के एग्जाम में देने में, पर डोमेन बिल्कुल अलग, पर जीएटी बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये अलग होता है अपने सिलेबस से, अपने कंटेंट से, और साथ में इसमें जो भी एरिया ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। तो आज मैं जीएटी की कलई खोलने वाला हूं, आज जीएटी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि जीएटी है क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप सीयूटी 2027 देने जा रहे हैं तो जीएटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीयूटी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आपकी सारी समस्याएं जो जीएटी सब्जेक्ट को लेकर के हैं वो दूर होने वाली हैं। और अबाउट जीएटी 2027 की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि ये जीएटी है क्या। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है, और तीसरा ये है कि इसका सब्जेक्ट और पैटर्न क्या है। ये सब समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएटी की, तो जीएटी जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसके पार्ट कौन कौन से हैं। इसके पार्ट हैं करंट अफेयर, जीके, करंट अफेयर, जीके, ये एक हिस्सा हो गया। उसके बाद आता है लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और एनालिटिकल थिंकिंग। अब इन सारी चीजों को अगर समाहित किया जाए तो मैं बताऊं इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तरफ जीके, जीएस, करंट अफेयर, जनरल साइंस और इकोलॉजी आता है, जिसको हम एनवायरमेंटल लिटरेसी कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग का, और तीसरा पार्ट जो होता है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होता है, जिसको हम जनरल मैथ कहते हैं। इन्हीं तीनों पार्ट को मिलाकर बनता है आपका जीएटी। जब मैं बात करते हैं जीएटी की, तो जीएटी एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा दरवाजा है जो आपको लगभग हर यूनिवर्सिटी के लगभग हर कोर्सेज के लिए कंपलसरी माना जाता है। और दिन प्रतिदिन हर साल इसकी वैलिडिटी, हर साल इसका जो है कह सकते हैं वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। हर साल ये कंपलसरी होता जा रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। तो जीएटी के बिना सीयूटी के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं तो कौन कौन से कोर्स को रिक्वायर्ड करता है जीएटी। तो अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो जीएटी जरूरी है, बीबीए के लिए जरूरी है, बीएमएस के लिए जरूरी है, साथ में मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए जरूरी है, सोशल वर्क प्रोग्राम के लिए जरूरी है, ट्रेवल टूरिज्म के लिए जरूरी है, होटल मैनेजमेंट के लिए, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के लिए। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप बीए करने जा रहे हैं तो भी आपके लिए जरूरी है। अगर आप बीए प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो भी आपके लिए जरूरी है। तो मतलब बीए करना हो, बीए प्रोग्राम करना हो, बीकॉम करना हो, अगर आप बीकॉम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बीकॉम के लिए भी जरूरी है। तो बीए, बीकॉम, बीए प्रोग्राम, बीए एलएलबी, मास कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड एमबीए, बीएमएस, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, इन सब के लिए जीएटी लगभग जरूरी है, कंपलसरी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे आपको बीएचयू जाना है, डीयू जाना है, बीबीयू जाना है, डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जाना है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जाना है, ये यहां पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज को शामिल किया है। लगभग सीयूटी में 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, और स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और सेंट्रल को मिला लिया जाए तो इन सारी यूनिवर्सिटीज में जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो जीएटी के बिना आप सीयूटी के बारे में कम सोचिए। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो वहां पर, अगर मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूं, जिसमें मैथ, डेटा और फॉर्मूलाज, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में आपको प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, सीआई, एसआई, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं तो लॉजिक से, पजल से, सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैं बात करूं ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है, उसके बाद पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज,
ठीक है, वाटर इमेज, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। और इधर मैं आता हूं करंट अफेयर। करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो नए नए होते हैं, अवार्ड्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। और जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जनरल साइंस में ज्योग्राफी, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जनरल क्वेश्चंस आते हैं। और इन्वायरमेंटल लिटरेसी में पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन जीएटी से आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन। और यही 50 क्वेश्चन इन सारी चीजों से मिला करके ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक को अगर मैं देखूं, लॉजिकल रीजनिंग में देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, सीरीज, पजल्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं मैथ में, तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम वर्क, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहां पर आपको मिलता है 50 मिनट का समय। जीएटी के लिए आपको मिलेगा 50 मिनट का समय। हर पेपर के लिए सीयूटी में 50 मिनट का समय मिलता है। आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो आपको मिलता है 60 मिनट का समय। ठीक है, कितना समय मिलता है आपको? आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। और आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आपसे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो टोटल आपको करने होते हैं 60 मिनट में। 60 मिनट में आपको करने कितने होंगे? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन 60 मिनट में कर रहे होंगे। सही करेंगे तो +5 मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यह हमेशा ध्यान में रखे रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं कि हमें समय कितना मिलता है। तो हमें समय मिलता है 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का समय। कितना मिलता है हमें 1 घंटे का समय मिलता है। और उसमें 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 50 क्वेश्चन। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं। मतलब इन सारे टॉपिक्स, जो भी मैंने अभी टॉपिक्स बताया, उन सारे टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब कैसे आप तैयारी करें? तो 1 घंटा आपको जीके जीएस पर देना चाहिए, करंट अफेयर और इन सबको मिला करके। 1 घंटा आपको रीजनिंग प्रैक्टिस पर देना चाहिए। ठीक है, और कम से कम जो है 20 मिनट रोज प्रैक्टिस पर देनी है, पढ़ाई पर नहीं। पढ़ाई पर तो आपको कम से कम यहां पर कम से कम 2 घंटा आपको क्वांट पर देना है पढ़ने के लिए। 20 मिनट क्वांट की प्रैक्टिस पर देना है। 1 घंटा आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस पर देना है। और 2 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ना है। 2 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ना है। और 1 घंटा जीके जीएस और करंट अफेयर को पढ़ना है और साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी से अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हुए चलेंगे तो आप आसानी से जीएटी को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या टाइम मैनेजमेंट है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि आपसे जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा वेटेज क्वांट का होता है, यानी कि मैथ का। मैथ से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके पास समय सिर्फ 60 मिनट का ही है, उसी में आपको 20 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस करने हैं। तो अगर आप समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप पेपर में आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत अच्छा तरीका है, जो आपके टाइम को मैनेज करता है, जो आपके टाइम को मैनेज करना सिखाता है आपको। तो मॉक टेस्ट आप देते रहिए। मॉक टेस्ट आप कहां से देंगे? तो मॉक टेस्ट देने के लिए अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे आप शुरू कर दिए अपना टेस्ट, अपना प्रैक्टिस, जो भी देना है वहां से आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो आप जीएटी को क्रैक करना चाहते हैं तो आज से तैयारी शुरू कर लीजिए। आप किस यूनिवर्सिटी को 2027 में टारगेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने उन सारे दोस्तों को भेजिए ये वीडियो जो कि 2027 में सीयूटी को क्रैक करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय